जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज सिक्योरिटी ज्ञान चाहिए अभी के अभी गौतम लाइव ज्ञान कहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गेट पास इन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट क्या होता है सर, पहले ये समझाओ। गेट पास तो हमको थोड़ा बहुत पता है। तो रेसिडेंट मतलब फ्रेंड्स वो साइट जहां पर लोग रहते हैं। आप अपने आसपास जितनी भी बिल्डिंग देख रहे हैं उनका दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा वहां पर व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो बिल्डिंग्स व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट साइट। वो बिल्डिंग जहां पर लोग रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स को, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल साइट। जब आपकी सिक्योरिटी सेक्टर में जॉब लगेगी, चाहे सिक्योरिटी गार्ड के लेवल पे, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लेवल पे, सिक्योरिटी ऑफिसर के लेवल पे, इन्हीं दो साइट्स में से एक साइट पे लगेगी और वहां पर आपको सामना करने पड़ेगा गेट पास का। तो यहां पर पिक्चर थोड़ी सी अलग है और यहां पर भी थोड़ी सी अलग है। इसी डिफरेंशिएशन को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बेसिकली गेट पास का मतलब क्या होता है? गेट पास एक फ्रेंड डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट कहां इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है? तो जब भी आपको किसी प्रीमाइसेस से कोई मटेरियल बाहर ले जाना है, चाहे टेम्परेरी बेसिस के लिए चाहे परमानेंट बेसिस के लिए, ठीक है ना, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं गेट पास को। तो परिभाषा कुछ इस तरह से है, किसी प्रीमाइसेस से कोई मटेरियल टेम्परेरी या फिर परमानेंट बेसिस पर बाहर ले जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गेट पास। आई रिपीट वंस, किसी प्रीमाइसेस से कोई वस्तु या फिर मटेरियल टेम्परेरी या फिर परमानेंट बेसिस पर बाहर ले जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गेट पास। अब आप यहां पे आ जाइए कॉर्पोरेट साइड में और यहां पे देखिए रेसिडेंट साइड में। कॉर्पोरेट में कितने प्रकार के गेट पास होते हैं और रेसिडेंशियल में कितने प्रकार के होते हैं? तो गेट पास का दो ही टाइप होता है फ्रेंड्स, एक रिटनेबल गेट पास और दूसरा होता है नॉन रिटनेबल गेट पास। क्यों सर दो ही क्यों होता है? कि जो मटेरियल बाहर जा रहा है उसकी केवल दो ही कंडीशन बनती है, या तो वो मटेरियल जाकर वापस आने वाला है या फिर जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। यही दो कंडीशन की वजह से गेट पास के केवल दो ही टाइप है, एक रिटनेबल गेट पास और दूसरा नॉन रिटनेबल गेट पास। अगर आपका मटेरियल जा रहा है और वापस आने वाला है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं रिटनेबल गेट पास। आपका मटेरियल जा रहा है वापस नहीं आएगा, उसके लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉन रिटनेबल गेट पास। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये कोई मामूली इंसान नहीं, इसका नाम बम बहादुर है। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इसका नाम है बम बहादुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब समझिए, ये जो बम बहादुर है और ये जो बम बहादुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको और यही चीज आपको समझनी है। देखिए, जब भी बम बहादुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से कोई भी मटेरियल बाहर जाएगा, अब जैसे कि क्या, तो सबसे पहले इंटर करेंगे तो उसका डोर नजर आता है। तो वो जो डोर है ना किसका है? बम बहादुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। अंदर जाएंगे तो क्या नजर आता है आपको रिसेप्शन पे रिसेप्शन काउंटर नजर आता है, उसके पीछे चेयर नजर आता है, कंपनी का लोगो नजर आता है और फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है जहां पर आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन्स, चेयर्स, कैंटीन आइटम्स, दुनिया भर के इक्विपमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये है बम बहादुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रॉपर्टी। तो इसमें से जब भी कुछ बाहर जाएगा तो ध्यान रखना है कि उसके लिए ही केवल गेट पास ड्रॉ करेंगे। कब? जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं फ्रेंड। इस चीज को ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे, कॉर्पोरेट साइड पे काम कर रहे हो तो केवल उस साइड की अगर कोई वस्तु जा रही है तभी उसके लिए गेट पास ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, ये बम बहादुर का लैपटॉप जाएगा जो इनका पर्सनल यूज के लिए है, इनका पर्सनल है, इनके नाम पे है, तो उसके लिए गेट पास ड्रॉ करेंगे? नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं करते। उस प्रीमाइसेस के मालिक, भले इसका मालिक है कंपनी का, ठीक है ना, या इस प्रीमाइसेस में काम करने वाले एम्प्लॉय का कोई निजी वस्तु, कोई निजी मटेरियल इन आउट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग गेट पास ड्रॉ नहीं करते। जब भी ध्यान रखना ये चीज, कॉर्पोरेट साइड पे ही केवल ऐसा होता है कि केवल और केवल जो प्रीमाइसेस है, जो कंपनी है, उस प्रीमाइसेस में से उस कंपनी का कोई मटेरियल बाहर जा रहा है
तब हम केवल और केवल गेट पास ड्रॉ करेंगे। इस जो ये कंपनी का मालिक है बम बहादुर, इसकी कोई पर्सनल चीज जा रही है, जैसे इसके पास 2 लैपटॉप है, ठीक है ना, एक लैपटॉप है इसके खुद के नाम पे, ठीक है ना, और एक एक कंपनी के नाम पे। अगर मान लीजिए इसका पर्सनल लैपटॉप खराब हो गया है और रिपेयरिंग के लिए बाहर जा रहा है, तब इसके लिए हमको गेट पास ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर कंपनी का लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए जा रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक गेट पास ड्रॉ करने पड़ेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट में जो कंपनी होती है, प्रेमाइसेस होता है, उस प्रेमाइसेस की कोई वस्तु जाती है, उसके लिए हम लोग गेट पास ड्रॉ करते हैं। अच्छा, रेसिडेंट में कैसा है, तो रेसिडेंट यहां पर 2 आपको पिक्चर दिख रही है, तो ये रेसिडेंशियल है, जो लोग यहां पर रहते हैं, और ये है रेसिडेंट। ये जो सोसाइटी उसका नाम है राम भरोसे, और ये है राम भरोसे में रहने वाले लोग। यहां पर क्या पिक्चर है, तो यहां पर फ्रेंड्स अगर मटेरियल चाहे राम भरोसे सोसाइटी का जाए या राम भरोसे सोसाइटी में काम करने वाले लोगों का जाए, दोनों के लिए आपको गेट पास ड्रॉ करना है। कॉर्पोरेट में केवल और केवल जो प्रीमाइसेस है, जो कंपनी है, उसके नाम पे जो मटेरियल रजिस्टर है, केवल उसके लिए ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन सोसाइटी में रेसिडेंट साइड पे क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, रेसिडेंट हैं, और जो बिल्डिंग है, इन दोनों के लिए हम लोग गेट पास ड्रॉ करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। अब क्यों, केस 1 समझिए। केस 1 में क्या है फ्रेंड्स, ये 2 पिक्चर आपको दिख रही है, तो ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये है साहब और ये है आपकी शांताबाई। शांताबाई की सर्विस से साहब बहुत खुश हुए और शांताबाई को पूछा, जो हर एक व्यक्ति पूछता है खुश होने के बाद, बोलो क्या चाहिए, हम आपकी सर्विस से बहुत खुश है। तो शांताबाई ने क्या बोला, साहब वो मैडम की जो बनारसी साड़ी और 9 लाख का हार है वो मुझको चाहिए। साहब अभी तो क्या अलग ही दुनिया में है ना, अब मैडम भी नहीं है, मैडम गई है वेकेशन मनाने मायके अपने, तो मैडम की गैर मौजूदगी का फायदा उठा के साहब ने शांताबाई को दे दिया। ओके, और शांताबाई गेट पे ठुमक 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 करके पहुंची। उधर उसका फ्रिस्किंग हुआ, चेकिंग हुआ, बैग का चेकिंग हुआ। सिक्योरिटी ने बोला, हाय का 9 लाख का हार साहब, ये क्या चल रहा है तेरा, हाँ? तो अब शांताबाई बोली, अरे मेरे साहेब ने खुशी में दिया है मेरे को, मेरे काम से खुश होके, तेरे को कंफर्म करने का ना, इंटरकॉम पे कॉल कर साहब को। अब साहब को इंटरकॉम पे कॉल किया गया और फिर वो शांताबाई लेके निकल गई, ठीक है ना। मैडम अपने मायके से वापस आई, ठीक है ना, और बेबी राहुल से पूछा, बेबी राहुल वेयर इज माय नेकलेस, वेयर इज माय साड़ी, हाँ, क्योंकि मैडम को अगले दिन किटी पार्टी में जाना था। तो औरतें जो होती है एक दिन पहले तैयारी करती हैं, लेकिन बेबी राहुल चुप। बेबी राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब हो हंगामा हुआ तो फिर पुलिस आई, सोसाइटी के लोग जमा हुए और आखिर में खरबूजे और चाकू की तरह क्या हुआ, सिक्योरिटी पे ही सारा ब्लेम डाल दिया। यार हम लोग 15-20 लाख रुपए खर्चा करते हैं, सिक्योरिटी पे क्या फायदा, हमारे घर से नेकलेस और साड़ियां वगैरह चोरी हो रही है, क्या करते हो आप चेकिंग वगैरह, कैसे बचेगी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में जो लोग चेकिंग जानते हैं कि शांताबाई लेके जा रही है, कैसे बोले कि शांताबाई लेके गई है, तो आपने रोका क्यों नहीं, ठीक है ना। साहब का नाम भी नहीं ले सकते क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, क्लियर है। दूसरा केस जहां पर आपका गेट पास का कॉन्सेप्ट है, सेम पिक्चर आप समझ लीजिए, ये आपके साहब, ये आपकी शांताबाई, ठीक है ना। साहब ने शांताबाई की सर्विस से खुश होकर उनको दे दिया, ठीक है ना। शांताबाई फिर से ठुमक ठुमक करके चली, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, फ्रिस्किंग सर्चिंग किया तो उसको मिल गया। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ फीमेल, क्योंकि फीमेल को फीमेल चेक करती है। तो बोलिए शांताबाई ये नेकलेस और साड़ी किधर से आई, अरे मेली साहिबान ने गिफ्ट केला है, मला साहब ने गिफ्ट दिया है मेरे काम से खुश होके, ठीक है। एक काम करो, रिटर्न जाओ, साहब को बोले गेट पास बना के देने के लिए, गिफ्ट का आप एक गेट पास बना, गेट गिफ्ट दिया ना तेरे को, एक गेट पास बना के लेके आओ। अब साहब के पास शांताबाई गई, गेट पास उन्होंने अपने हाथ से लिखा, ड्रॉ किया, सोसाइटी का स्टैंप लगा, साहब ने सिग्नेचर किया और उसका एक कॉपी अपने पास उन्होंने सोसाइटी में जमा किया और एक कॉपी अपने पास रखा। मैडम फिर आई मायके से वेकेशन वगैरह मना के, और फिर होल हंगामा हुआ, बेबी राहुल वेयर इज माय साड़ी। अब इस कंडीशन में क्योंकि गेट पास हमारे पास है, जब बात सिक्योरिटी पे आई तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने बोल दिया, मैडम शांताबाई घेऊन गेली हाय 9 लाख और ये
हाँ, अरे ऐसा कैसा तुम लोगों ने छोड़ा कैसे? मैडम हमारे पास गेट पास है, सोसाइटी का स्टैंप है, साहब ने अपने हाथ से लिख के दिया है। अब बेबी राहुल फंसेंगे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं फंसेगी। चाहकर भी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई लांछ नहीं लगा सकता। अब राहुल में क्या है, राहु और एल, तो राहु भी पीछे पड़ेगा और लाइफ के क्या लग जाएंगे, एल। किसके? बेबी राहुल के। तो ये फायदा है, इसीलिए रेसिडेंशियल में जो रेसिडेंशियल लोग रहते हैं, ठीक है ना, उनके मटेरियल के लिए, उनके घर से कोई मटेरियल जब मूव होता है, बाहर जाता है, उसके लिए भी गेट पास ड्रॉ होता है, ठीक है ना। इसीलिए कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स रखा गया है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपको एक केस स्टडी शायद समझ में आ गई क्या दुविधा आती है। एक चीज ध्यान रखना, कब गेट पास नहीं लगेगा, जब रेसिडेंशियल जो मालिक है, जो ओनर, वो खुद कोई मटेरियल लेके जा रहा है, वो टाइम पे आपको गेट पास डिमांड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन सोसाइटी, ये राम भरोसे सोसाइटी का कोई मटेरियल जा रहा है, भले वो प्रॉपर्टी मैनेजर लेके जाए, हाँ, असिस्टेंट प्रॉपर्टी मैनेजर लेके जाए, फैसिलिटी टीम का कोई लेके जाए, सेक्रेटरी लेके जाए, या फिर कोई ओनर लेके जाए, अगर सोसाइटी का सामान जा रहा है तो गेट पास लगेगा। इनका कोई पर्सनल सामान है, ये खुद लेके जा रहे हैं, जैसे टीवी खराब हो गया, मैडम को 1 हफ्ते हो गए हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता का जो एपिसोड है, मोबाइल पे देखते देखते कंटाल गई है, अब बोली यार बड़े स्क्रीन पे देखना है, जाओ नहीं तो सुबह का आपको खाना नहीं मिलेगा, डब्बा नहीं मिलेगा, खाना ही नहीं दूंगी, जिंदगी आपका सत्यानाश कर दूंगी। अब मैडम के डर से साहब क्या किए, टीवी खुद लेके जा रहे हैं, तो वो कंडीशन है आपको गेट पास मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि साहब खुद है। तो ओनर जब खुद रहेगा तो उस कंडीशन में आपको गेट पास मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर सोसाइटी का कोई मटेरियल जा रहा है, क्लब हाउस में से कोई मटेरियल जा रहा है रिपेयरिंग के लिए बाहर, या फिर हमेशा के लिए, तो फिर उसके लिए आपको गेट पास की जरूरत है। फिर वो चाहे कोई भी लेके जाए, उसका जो बिल्डिंग है, राम भरोसे बिल्डिंग का एक मेयर सेक्रेटरी हो, या फिर उसका कोई रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहने वाला हो, प्रॉपर्टी मैनेजर हो, कोई भी हो, उसके लिए गेट पास की जरूरत है फ्रेंड्स। विदाउट गेट पास ऐसे मटेरियल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आई होप आपको ये रेसिडेंशियल में और कॉर्पोरेट में क्या फर्क होता है गेट पास का आपको समझ में आ गया है। 6 चीजें चेक करनी है अगर गेट पास रिटर्नेबल है, 5 चीजें चेक करनी है अगर गेट पास नॉन रिटर्नेबल है। तो क्या क्या है? सबसे पहले डेट, तो गेट पास पे जो डेट होगा हमेशा वो करंट डेट होगा फ्रेंड्स। दूसरा, जो व्यक्ति लेके जा रहा है उस व्यक्ति का नाम आएगा या फिर उसकी कंपनी का नाम आएगा। तीसरी चीज चेक करनी है आप डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का विवरण क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसी, सामने रखा हुआ है फैन, तो नहीं चलेगा। एसी लिखा है तो एसी होना चाहिए, फैन लिखा है तो फैन होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, चौथी चीज आपको चेक करनी है, यहाँ पे लिखा है 50 लेके जा रहा है 100 या फिर 52-53, तो नहीं चलेगा। जितना यहाँ पे लिखा है उतना सामने होना चाहिए। 5वीं चीज चेक करनी है ऑथराइजेशन साइन, जो सिग्नेचर है वो किसने किया है, वो सिग्नेचर आपको मैच करना है। 6वीं चीज, क्योंकि रिटर्नेबल है, वापस आने वाला है ना, तो कब आएगा वापस। तो आपके घर में जब टीवी खराब होती है, जब टीवी वाला टीवी लेके जाता है तो आप पूछते हो ना भैया जी कब लेके आओगे, तो भैया जी बोलते हैं 3 दिन। तो मतलब क्या है, ये तीसरा दिन है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न। वैसे जब मटेरियल कोई टेम्पररी बेसिस के लिए बाहर जाता है, वापस आने वाला होता है, तो उसकी एक डेट होती है। तो जो डेट आप पूछ लिए, बोलेगा 15 दिन के बाद। तो मान लीजिए 1 तारीख आज है तो 15 तारीख को वो वापस आएगा। मान लीजिए नहीं आएगा, इंटरव्यू पूछेंगे तो क्या करना है, फॉलो अप करना है, सिंपल सी बात। अगर मटेरियल नॉन रिटर्नेबल है तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न उसमें नहीं मिलेगा आपको। बस बाकी 5 चीजें आपको सेम चेक कर लेनी है। तो गेट पास में आपको शायद समझ में आ गया है, मैं समझाने में कामयाब रहा हूं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आप प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में करियर करना चाहते हैं। तो बट हमने आपके लिए ऐसे ही स्पेशलाइज्ड कोर्स लॉन्च किए हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्स को सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, एरिया ऑफिसर, ऑपरेशन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर तक का कोर्स हमने लॉन्च किया है। इन कोर्सेज को करने के बाद आप इस रिस्पेक्टिव लेवल का जो इंटरव्यू बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं अब लाइफ में अपलिफ्ट करने की अपॉर्चुनिटी को। तो मिस मत कीजिए, स्क्रीन पे इस नंबर पर आपकी डिटेल्स शेयर कीजिए और अपने जो सक्सेस की है ना, अपने घर ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।